फ्रांस 17वीं शताब्दी के अंत से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रहा है। किसी समय पराक्रमी फ्रांस ने विश्व के 8.6% भाग पर शासन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस मित्र देशों में से एक था, लेकिन 1940 में नाजी जर्मनी द्वारा जीत लिया गया था। आज फ्रांस दुनिया के सबसे आधुनिक देशों में से एक है और खुद को यूरोपीय देशों में एक नेता के रूप में नेतृत्व करता है। इस वीडियो में आप फ्रांस देश से जुड़े ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो शायद आप पहले कभी नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, उससे पहले प्लीज चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही देना। धन्यवाद। #1 फ्रांस नाम लैटिन शब्द फ्रांसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है फ्रैंक्स की भूमि। #2 फ्रांस क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 43वां सबसे बड़ा देश है। #3 फ्रांस का क्षेत्र आकार में षटभुज जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे द हेक्सागन भी कहा जाता है। #4 फ्रांस की राजधानी पेरिस मूल रूप से एक रोमन शहर था, जिसे लुटेटिया के नाम से जाना जाता था। #5 फ्रैंक, जिसे आमतौर पर फ्रांसीसी फ्रैंक के रूप में भी जाना जाता है, 1360 से 1641 तक फ्रांस की आधिकारिक मुद्रा थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय 75% फ्रांसीसी फ्रेंच नहीं बोलते थे, लेकिन वर्तमान में फ्रेंच आधिकारिक भाषा फ्रांस की 88% आबादी की पहली भाषा है। फ्रांस एक समृद्ध धनी देश है, क्योंकि फ्रांस में लगभग हर व्यक्ति की आय लगभग $37,000 है। फ्रांसीसी महिलाएं दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक समय तक जीवित रहती हैं। एक शोध के अनुसार फ्रांसीसी महिला की औसत आयु 85.55 वर्ष होती है। लॉवर संग्रहालय फ्रांस में 12वीं से 13वीं सदी के अंत में बनाया गया फ्रांस का सबसे पहला संग्रहालय होने के साथ ही दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला संग्रहालय भी है। इतालवी कलाकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा भी पेरिस के लॉवर संग्रहालय में रखी गई है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विश्व प्रसिद्ध नारा फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम था। ब्रेल प्रणाली नेत्रहीनों के लिए उभरे हुए बिंदुओं की एक प्रणाली द्वारा आविष्कार की गई लेखन और पढ़ने की प्रणाली है, जो फ्रांस के लुई ब्रेल द्वारा बनाई गई थी। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। दुनिया में साहित्य और कला में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसियों को ही सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं। फ्रांस यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है। फ्रांस कोयला उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली अपनाने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश था, जैसे किलोमीटर, लीटर, किलोग्राम आदि। फ्रांस ने 1980 में अपना खुद का एक इंटरनेट संस्करण बनाया है, जिसका नाम मिनिटल है, जिसने फ्रांस को घरेलू टेलीमैटिक्स में विश्व में अग्रणी बना दिया है। दुनिया का पहला वैज्ञानिक सम्मेलन 2 फरवरी 1799 को फ्रांस में आयोजित किया गया था। आविष्कारों के मामले में भी फ्रांस बहुत आगे है। पैराशूट, हॉट एयर बैलून, मोशन पिक्चर कैमरा और साइकिल सभी का आविष्कार फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के निवासी राष्ट्रपति से मृत व्यक्ति से शादी करने की मांग कर सकते हैं। अक्सर गर्भवती महिलाएं जो एक बच्चे को वैध बनाना चाहती हैं, जिनके पिता की मृत्यु हो गई है, वे मृत के साथ गांठ बांधने का फैसला करते हैं। लुई 19 20 मिनट के लिए फ्रांस का राजा था। जब उनके पिता ने पदत्याग किया तो लुई औपचारिक रूप से फ्रांसीसी सम्राट बन गए, लेकिन फिर उन्होंने खुद एक रिश्तेदार के पक्ष में शाही कर्तव्यों से इस्तीफा दे दिया। औपचारिक रूप से 2012 तक पेरिसियों को पतलून पहनने का अधिकार नहीं था। प्रतिबंध 200 साल पहले पेश किया गया था और यह केवल 21वीं सदी में था कि अधिकारी इसे खत्म करने के लिए एकत्र हुए। फ्रांस दुनिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन देश है। अधिकांश विदेशी पेरिस आते हैं और एफिल टावर सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बना हुआ है। इसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा सबसे लोकप्रिय पर्यटन राज्य फ्रांस से दोगुना यात्रियों से कमाता है, $42 बिलियन के मुकाबले लगभग $82 बिलियन प्रति वर्ष।
जॉन प्रथम को उसके जन्म के समय ही राजा घोषित कर दिया गया था, क्योंकि लड़के के जन्म के कुछ महीने पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। दुर्भाग्य से नया फ्रांसीसी सम्राट केवल 5 दिन जीवित रहा और उसके नामकरण के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। फ्रेंच मिलो वायडक्ट ग्रह पर सबसे ऊंचे परिवहन पुलों में से एक है। पुल के खंभों में से एक 341 मीटर ऊंचा है, यानी यह एफिल टावर से ऊंचा है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से केवल 40 मीटर पीछे है। राजा चार्ल्स 8वें की मृत्यु एक निचले द्वार से गुजरते समय एक जाम पर अपना सिर मारने से हुई। उन्हें चोट लगी, वे कोमा में गिर गए और 9 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस समय नरेश की आयु 27 वर्ष थी। फ्रांस में लॉवर म्यूजियम में दुनिया की प्राचीनतम और महत्वपूर्ण कलाओं को जमा करके रखा गया है और साथ यह दुनिया के प्राचीनतम स्मारकों में से एक है। पहले इसका नाम परिसी था और फिर रोमन ने इसका नाम बदलकर लुतेटिया रखा गया और फिर अंत में इसका नाम पेरिस रखा गया था।